हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज प्रिंसेस सितंबर, फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड। इट सो हैपेंड जो सप्लीमेंट्री बुक है आपकी, उसका ये चैप्टर हम पहले पढ़े थे, प्रिंसेस सितंबर। तो आपको याद होगा कि किस तरह से किंग और क्वीन ने अपने डॉटर्स जो थी, किस तरह से उन्होंने जो है प्रिंस जो क्वीन थी ऑलवेज कंफ्यूज थी उनके नाम को लेके। दैट इज व्हाई किंग डिसाइडेड टू कॉल देम बाय द नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, और जो यंगेस्ट थी उसका नाम क्या रखा उन्होंने, सितंबर। क्लियर। और किस तरह से उन्होंने जो है, जैसे हमने डिस्कस करा था कि बर्थडे में सब लोग जो है गिफ्ट लेते, बट उनकी एक पिक्यूलियर हैबिट थी राजा की कि वो अपने बर्थडे में सबको गिफ्ट देते थे। और उन्होंने जो है अपने बर्थडे में क्या दिया था अपनी डॉटर्स को, अ केस्ड पैरेट, ग्रीन कलर का जो है गोल्डन जो है केज में एक पैरेट सबको गिफ्ट किया था। और किस तरह से हमने देखा था कि जो सितंबर थी यंगेस्ट, जो उनकी डॉटर थी, उसका जो है एक दिन वो कैसा था, लाइंग डेड इन द गोल्डन केज। और उसके बाद किस तरह से जो है वो बहुत दुखी थी, बट सडनली एक चिड़िया आती है और किस तरह से सॉन्ग गाती है उसके लिए ब्यूटीफुली। और जो उसकी सिस्टर थी कैसे जेलस करती थी, उसको एडवाइस दिया कि भाई इसको केज में रखो। फिर क्या होता है उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस और कंटिन्यू द चैप्टर। तो बच्चों, प्रिंसेस सितंबर, ये जिस तरह से हमने पढ़ा था कि प्रिंसेस सितंबर जो है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, बहुत सारी जो है बहनें थी उनकी, receives the gift of a parrot in the golden cage of her father's birthday. The parrot dies and by chance a singing bird, और उसी समय उसकी जगह जो है एक singing bird आती है। The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put it in the cage। और किस तरह से वो एडवाइस करती हैं कि इसको जो है एक पिंजरे में रख। तो ये बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, तो आई होप आपको याद होगा। सेकेंड पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस करे थे कि उसकी पिक्यूलियर हैबिट क्या थी, हैबिट ऑफ गिफ्टिंग ऑन हिज बर्थडे। बर्थडे में जो है लोगों को गिफ्ट देना जो है उसकी पिक्यूलियर हैबिट थी। और हाउ मेनी डॉटर्स हैं वो आपको पता होगा, जनवरी टू सितंबर, इट्स 9। Why were they named after the months of the year? To avoid confusion in remembering so many names, the king decided to name his daughters on the name of months. The king had a peculiar habit. क्या peculiar habit थी? Gifting on his birthday. Gifting on his birthday, it was a peculiar because on birthday most of the people only take the gift, लेते हैं but देते नहीं है, not give. So that is why it is a peculiar habit. What was Princess September's reaction to the loss of her parrot? कैसी हो गई थी? She became sad. दुखी हो गई थी and started crying. What was her mother's reaction का क्या reaction था कि उनकी मदर को लग रही थी कि unnecessary जो है वो क्राई कर रही है। हर मदर थॉट इट इज अननेसेसरी एंड डज नॉट मेक सेंस टू वीप सो मच। शी स्टॉप्ड हर सपर, रात का डिनर जो है उन्होंने बंद कर दिया था। व्हाट इज द रिएक्शन इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच? क्या पता चलता है जिस तरह से हमें प्रिंसेस जो है क्राई आफ्टर द डेथ ऑफ द पैरेट शोज हर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द पैरेट। और पक्षियों के या जानवरों के प्रति जो है उसका एक साइड दिखाता लव or caring. She was a caring person who loves animals. Her mother's reaction show apathy to current situation. She shows a less caring, उसके comparison में जो है less caring towards the other living organism. What pulled the princess out of her gloom? The night the parrot died, a little bird came. He sang beautifully songs and amused the processes. As a result, जो है What pulled the princess out of her gloom? gloom में sad, दुखी थी, किस तरह से वो बाहर आई। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, और ये क्वेश्चंस भी हमने डिटेल में जो है डिस्कस करे थे। और आपको याद होगा कि मेड्स ऑफ ऑनर केम टू नो, किस तरह से उन्हें पता चला था। और कि वो जो शी सॉ, जो कौन थी,
मेड्स ऑफ ऑनर थी, उन्होंने किस तरह से देखा कि लिटिल बर्ड ईटिंग द प्रिंसेस हैंड एंड बैटिंग इन द सॉसर, और इतना सुंदर गाना गा रही थी, द लिटिल बर्ड वाज सिंगिंग फॉर द प्रिंसेस फ्रॉम दीज हैपनिंग। ये जो छोटी छोटी घटनाएं हुई थी कि खाना खा रही थी या बैठ कर रही थी सॉसर में, तो द कौन थी, मेड्स ऑफ ऑनर न्यू द बर्ड एंड द प्रिंसेस हैज बिकम फ्रेंड्स। The new bird was full of new songs, but the old parrots always repeated। जैसे आपको पता है कि old जो parrots थे वो क्या बोलते थे, God save the king, and the other was to say, क्या बोलती थी, sing pretty Polly। but जो little bird था वो क्या बोलता था, क्या गाते थे, different song। What is the king's opinion about his counselors? तो उन्होंने जो है दोनों को कंपेयर करा था। King was talking about the parrots he compared his parrots with the counselors। he was the opinion that the counselors also do the same। वो भी एक ही बात जो है बार बार कहते हैं, they say the same thing in 7 different ways and in all they mean nothing, और जिसका कोई मीनिंग नहीं था। The 8 princes made an offer to Princess September। what was it? The 8 princes came to September and said they can give own pocket money, कि हम तुम्हें जो है जितना हमें मंथली पॉकेट मनी मिलता है सब मिला के यू कैन बाय अ पैरेट, सुंदर सा एक पैरेट आपके लिए खरीदेंगे, किससे, जो हमारी पॉकेट मनी है। Why in your opinion did they do it? The 8 princes were jealous of the little bird। because of the little bird his parrots have no value in front of the king and the queen। by offering September they were trying to make September's attention away from the little bird। मतलब वो जो है चिड़िया के से उनका अटेंशन को जो है हटाना चाहती थी। दैट इज वाई जो उन्होंने प्लान करा था। What did her sister advise the princess to do about her bird? The 8 princes came to September and told September to put the little bird in prison or in the cage। और किस तरह से उन्होंने कहा था कि अपनी जो है बर्ड को तुम किस में रखोगे, प्रिजन या केज के अंदर। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, प्रिंसेस सितंबर लव्स द बर्ड फार टू मच टू टेक चांस एंड। अब कोई, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि कोई अगर बार बार तुम्हें एक ही बात बोले तो होता है माइंड में थोड़ा सा जो है, उसने भी उसे लगा कि हाँ भाई अगर मैं जो है इसको केज में नहीं रखूंगी तो मे बी ही विल रिटर्न और नॉट, थोड़ा सा डाउट आ गया था उसके भी। तो टेक चांसेस एंड एक्ट अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस, और उन्होंने जो है वही एडवाइस को जो है एक्ट किया था। द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम। प्रिंसेस सितंबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबव हर ओन। उन्होंने जो है बर्ड्स की फ्रीडम को सबसे आगे रखा, ना कि अपना जो है, होता है बच्चों की अगर हमें लगता है कि हम अपने सुख के लिए जो है दूसरे को फ्रीडम ले रहे हैं, तो इसको उन्होंने जो है बाद में रियलाइज करा था। और फिर क्या हुआ था बच्चों, लास्ट में किस तरह से वो वापस आई थी बर्ड, और किस तरह से उसकी जो सिस्टर्स थी या प्रिंसेस थे उनको एडवाइस कर रही थी भाई कि जब भी वो वापस आए पुट इट इन द केज। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट was fast asleep। September went to sleep too। और किस तरह से उसने उसको जो जैसे जो है वापस आया, he put the bird into the cage। और दोनों जो है किस तरह से उसने उसको बंद कर दिया और उसे प्रॉमिस करा था कि किस तरह से सुबह जो है मैं तुम्हें खोल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एक कैट घूम रही है इसलिए मैंने तुम्हें केज में रखा है। जब मॉर्निंग हुई किस तरह से उसने कहा वेक अप ही सेड ओपन द डोर ऑफ दिस यू आर मच बेटर ऑफ वेयर आर यू सेड सितंबर। अब क्योंकि सितंबर ने उन्हें केज में रखा था तो उन्होंने कहा नहीं भाई यही तुम्हारे लिए बेटर प्लेस है। लास्ट में क्या होता है बच्चों, ऑलरेडी हम जो है ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बर्ड जो है, क्या किसी चीज को हम जो है उसकी फ्रीडम ले लेंगे, उसको केज में रखेंगे तो क्या वो हैप्पी रहेगा बच्चों? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो उसने जो है खाना छोड़ दिया था और किस तरह से
wake up, little bird, और किस तरह से she gave a sob of relief for she felt that his little heart was beating still. और दूसरे दिन उसने देखा था कि किस तरह से जो बर्ड थी, she gave a startled cry, क्यों करा था? For there the little bird lay at the bottom on his side, क्योंकि वो गोल्डन केज में जो है नीचे जो है लेटा हुआ था। अब वो जो है बहुत दुखी थी और क्या बोला उसने? वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, शी बिगन टू क्राई, और फिर से जो है वो रोने लगी। हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, और जैसे ही वो रोने लगी तो जो उसके आंसू थे, टीयर्स थे, किसके ऊपर गिरे? फेल ऑन द लिटिल बर्ड। ही ओपन्ड हिज आईज एंड सॉ दैट द बार्स, और उसने क्या देखा? उसने अपनी आंखें खोली, eyes, and saw that the bars of the cage were no longer around it, कि उसके चारों तरफ जो है पिंजरा नहीं था, कोई जो है एक उसको क्या मिल गई थी? Then take your freedom. I cannot sing unless I am free. No longer around him, I cannot sing unless I am free. And if I cannot sing, I die, he said. उसने कहा कि मैं जब तक फ्री नहीं होऊंगा, मुझे मेरी फ्रीडम नहीं मिलेगी, तो मैं गाना नहीं गा सकता, और अगर मैं गाना नहीं गा सकता, I cannot sing, I die, मैं मर जाऊंगा। He said. The princess gave a great sob. अब वो जो है पहले ही दुखी थी तो वो रोने लगी। Then take your freedom. तो उसने कहा ठीक है, अब तुम जो है अपनी फ्रीडम ले लो। She said, I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. और उसने कहा मैंने तुम्हें पिंजरे में जरूर रखा था, but I loved you very much, कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें पिंजरे में जरूर रखा था, गोल्डन केज में, बट मैं जो है तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। दैट इज वाई आई पुट यू या आई शट यू इन अ गोल्डन केज एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, परंतु मुझे ये नहीं पता था कि इससे तुम्हें कितना दुखी होगे या तुम जो है मर जाओगे, डेथ हो जाएगी। I love you enough to let you be happy in your own way. मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम जो है जिस रास्ते में खुश हो, तो let you be happy in your own way. She threw open the window and gently placed the little bird on the sill. और उसने जो है बर्ड को कहाँ रखा? सिल, विंडो सिल। अब विंडो सिल होती है ना, खिड़की होती है, उसके आगे जो स्पेस होता है। But on the sill, he shook himself a little. अब जैसे बर्ड करते हैं, बर्ड क्या करते हैं कि जब अपनी बॉडी को शुक करते हैं, हिलाते हैं, तो सेम जो है that little bird shook himself a little. Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage anymore. कि तुम जाओ जहाँ जा सकते हो, but I promise you, I will never keep you in a shut you in a cage anymore. I will come because I love you, little bird, little princess said the bird. अब वो जो बर्ड थे उसने क्या बोला, क्या प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। I will come back. I will come back because I love you, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, little princess. Who said? Little bird said to princess. And I will sing you the loveliest song I know. उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जो है बहुत सुंदर सुंदर जो है गाने गाऊंगा, जो भी, क्योंकि वो नेचर से जो नेचर के गाने गाता था, जैसे हमने पहले देखा था प्रिंस किंग के लेक के गाने, या वहाँ पे जो विलो ट्री था उसके गाने। तो उसने कहा कि आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, आई शेल गो फार अवे बट आई शेल ऑलवेज कम बैक एंड आई शेल नेवर फॉरगेट यू। उन्होंने कहा मैं कहीं भी जाऊंगा, दूर दूर जाऊंगा, जो भी देखूंगा वो मैं तुम्हारे लिए लवलीस्ट सॉन्ग गाऊंगा और मैं वापस आऊंगा बिकॉज आई लव यू। आई शेल नेवर फॉरगेट यू, मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं सकता। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, और फिर से उसने अपनी बॉडी को शेक करा। गुड ग्रेशियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम, कि मैं जो है अंदर पिंजरे के बैठे बैठे कितना स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम। क्योंकि जिसको जो है हवा में रहने वाले, अगर आप लोगों को कमरे के अंदर बंद करेंगे तो ऑब्वियस है आपको कैसा लगेगा बच्चों? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रीडम चाहिए। क्योंकि चिड़िया को किसने बनाया है?
right? Then he opened his wings and flew right away into the blue sky. और उसने अपने पंख खोले और हवा में उड़ गया. And flew right away into the sky. But the little princess burst into tears. And जो princess थी September, she burst into tears. अब वो जो है फूट के रोने लगी, burst into tears. For it is very difficult to put the happiness of someone you love before your own. अब हमें कई बार क्या होता है, हम अपने मतलब के लिए हम ये नहीं देखते कि सामने वाला whether he is happy, he was happy or not. हम अपनी सुविधा देखते हैं, अपनी खुशी देखते हैं. तो अब जो है उसको रियलाइज होता है, द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स फॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन. किसी की खुशी को, यू लव, जिसको तुम चाहते हो, उसकी खुशी को छीनना बिफोर योर ओन. एंड विद हर लिटिल बट फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली. अब वो जो है उसकी नजरों से क्या हो गई, बहुत दूर हो गई और वो जो है अकेली हो गई. फॉर Princess September. When her sisters knew what had happened, they mocked her. अब जैसे उन्हें जो पता चला, जो सिस्टर्स थी, 8 प्रिंसेस थी, जैसे उन्हें पता चला, they knew what had happened, तो वो जो है मॉक करने लगी, मजाक करने लगी. And said that the little bird would never return. और उन्होंने क्या बोला कि वो जो चिड़िया है वो कभी वापस नहीं आएगी. That bird would never come again, or never return. But while he was flying up and down the fair places of the world, अब जो वो चिड़िया जो थी, sorry, but he did at last, परंतु उसने किया, वो वापस आई at last, and he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs. तो ये नहीं है कि हम ही लोग प्रॉमिस करते हैं, जो चिड़िया थी उसने उसे प्रॉमिस करा था, आई विल कम अगेन, आई विल रिटर्न, एक दिन जो है वो वापस आती है. ही डिड एट लास्ट एंड सेट ऑन September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down fair places of the world. जहाँ जहाँ भी वर्ल्ड के जो है प्लेसेस में वो गया था, फ्लाई करा था उनके ऊपर, और जो जो उसने देखा था वही उसने ही sang her the beautiful songs about those places. जो उसने प्लेसेस देखी थी वही गाने उसने गाए, किसके लिए, for Princess September. September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. अब जो प्रिंसेस थी सितंबर, उसने क्या करा, आपने जितने खिड़की दरवाजे थे सबको कैसे रखा, खोल के रखा. क्यों रखा, इस होप से कि मे भी जो है बर्ड अंदर आए, मे या माइट ही विल कम बैक. डे नाइट क्या करा उसने, हमने विंडो ओपन, केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट द बर्ड माइट कम इनटू हर रूम. और इससे क्या हुआ, जब ताजी हवा आई, सनरेज आई, इससे क्या हुआ, दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर. मीन्स सितंबर के लिए अच्छी रही कि ताजी ताजी हवा आई, विंडो खुले रहे. शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. दिन प्रतिदिन जो है वो और सुंदर होती रही, क्योंकि खिड़की दरवाजे बच्चों बंद रखेंगे तो क्या होगा, हमारे फ्रेश एयर अंदर नहीं आएगी, सन की रेज नहीं आएगी, और कमरे के अंदर क्या रहेगा, सफोकेशन रहेगा, नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी. परंतु जैसे जैसे फ्रेश एयर आई और उन्होंने जैसे सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, तो डे बाय डे क्या हुआ, शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखने लगी. And when she was old enough, she married the king of Cambodia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. अब वो इतनी सुंदर हो गई कि जो कैम्बोडिया का राजा था उससे उसकी शादी हो गई, और वो एक एलिफेंट में पूरे रास्ते चल के जो है अपने ऑल द वे टू द सिटी विच द किंग लिव, जहाँ पे राजा रहता था उसमें जो है एलिफेंट में बैठ के गई. अब जो उनकी और सिस्टर्स थी, 8 सिस्टर्स, ये सबसे छोटी थी, बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन. तो जब वो उनकी जो 8 सिस्टर्स थी वो कभी भी अपने खिड़की दरवाजे जो है खोल के नहीं रखती थी.
जिससे कि क्या हुआ, सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली। अगली मीन्स ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है बच्चों, अगली। अगली एज वेल एज disagreeable, and when the time came to marry off, अब जब उनकी शादी का टाइम आया वो बहुत बदसूरत सी हो गई, क्योंकि फ्रेश एयर नहीं आती थी उनके कमरे में, हमेशा कमरा बंद करके रखती थी। तो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली। और जब शादी का टाइम आया तो किससे उनकी शादी हुई, जो राजा के काउंसलर्स थे, सलाहकार थे, उनसे उनकी शादी हुई 8 प्रिंसेस की। और उनको क्या दिया, विद ए पॉन्ड ऑफ टी एंड अ Siamese कैट। तो कहा जो यंगेस्ट प्रिंसेस थी सितंबर, तो वो राजा से शादी हुई। क्यों हुई, क्योंकि उसने अपने खिड़की दरवाजे सब खोल के रखे थे, एंड शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और इन्होंने जो है हमेशा जालस करती थी और खिड़की दरवाजे बंद करके रखती थी, जिसकी वजह से they grew extremely ugly as well as disagreeable। और यही कारण था कि उनकी शादी किससे हुई, किंग के काउंसलर से। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर रिटन बाय सोमरसेट मॉगम। स्लाइटली अब्रिज का मतलब होता है बच्चों, बहुत बड़ी जो है स्टोरी है उसको जो है शॉर्ट में लिखते हैं, बट थीम जो है पूरा रहता है, उसका मीनिंग पूरा रहता है, बट इन शॉर्ट। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट चैप्टर प्रिंसेस सितंबर। तो किस तरह से उसने उसको फ्रीडम दिया और किस तरह से वो उड़ के गई, बट एक दिन जो है उसने अपने प्रॉमिस को, और किस तरह से प्रिंसेस जो हैं अपने खिड़की दरवाजे जो हैं खोल के रखती थी, किस लिए रखती थी, कि उसे लगता था सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू द रूम। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किसी भी पक्षी को, हमें किसी का जो है राइट नहीं है कि हम जो है किसी पक्षी को या जानवर को केज के अंदर रखें, क्योंकि भगवान ने सबको फ्रीडम दी है, सबके राइट्स हैं। और किस तरह से हमने देखा इस स्टोरी के थ्रू, क्योंकि ये फेरी टेल है, इसके चैप्टर के थ्रू जो है हमने क्या सीखा, क्या मैसेज कन्वे हुआ, कि हमने देखा कि क्या लिटिल बर्ड खुश थी पिंजरे के अंदर है, ऑब्वियस ये नहीं थी। और किस तरह से उसने गाना गाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसको जो है नेचुरल जो हैबिटेट है, वो जो फीलिंग नहीं आ रही थी, उसको नेचर की फीलिंग नहीं आ रही थी इन द केज, और इसकी वजह से जो है वो अपसेट थी, गाना नहीं गा रही थी। बट जैसे ही वो बाहर निकली उसने गाना गाना शुरू कर दिया, और नेचर के गाने गाती थी वो। तो ऑब्वियस है कोई भी चिड़िया है या बर्ड है या एनिमल्स है, दे लव नेचर, क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए। क्लियर। लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट की समरी में हमने क्या देखा, किंग्स डॉटर। तो किंग्स की डॉटर कौन कौन थी, द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम। अभी क्या है ये, न्यूजीलैंड, हैड 9 डॉटर्स। कितनी डॉटर्स थी उनकी, 9 डॉटर्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स। फॉर द क्वीन इट वॉज कंफ्यूजिंग टू रिमेम्बर सो मेनी नेम्स। अब होता है ना घर में अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि भाई किसका नाम क्या रखे। तो किंग ने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू कॉल देम बाय नेम्स ऑफ मंथ्स। द यंगर वॉज नेम सेप्टेम्बर। तो जनवरी से ही स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी टू सितंबर। तो सितंबर वाली कौन सी हुई, यंगेस्ट। तो 9 डॉटर्स। द किंग्स गिफ्ट, सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा बच्चों, किंग्स गिफ्ट। पहले किंग्स की डॉटर 9 डॉटर्स थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द किंग गिफ्ट। क्या था किंग का गिफ्ट, द किंग हैड ए पिक्यूलियर हैबिट। पिक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज हैबिट। क्या थी, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। अब सब लोगों को क्या है, बर्थडे में गिफ्ट चाहिए रहते हैं, बट वो क्या था, देता था। One year he gifted his daughters each with a green parrot in a golden cage. एक गोल्डन केज में उसने एक एक पैरट अपनी डॉटर को गिफ्ट किया। The princes were glad. अब प्रिंसेस जो है सारी खुश हो गई, किसको देखे, to saw the parrot in the golden cage. They spent an hour every day with them. और एक एक घंटा जो है वो उसके साथ स्पेंड करने लगी। The parrots could, अब पैरट्स क्या बोलते थे बच्चों, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली इन 7 लैंग्वेजेस। 7 भाषाओं में वो एक ही बात बोलते थे, सेव द किंग
गॉड सेव द किंग, द सैड सेप्टेम्बर। अब सेप्टेम्बर सैड मीन्स दुखी, क्यों दुखी हुई थी? बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर फाउंड वन मॉर्निंग हर पैरट डेड। जब उसने अपने तोते को मरा हुआ देखा तो कैसी हो गई? वो दुखी हो गई। सैड मीन्स दुखी। शी वेप्ट एंड वेप्ट। अब वो जो है, आप लोग अगर कोई पेट पालते हैं तो इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो उसकी अगर डेथ होती है, चोट लगती है, तो क्या करते हो आप? हंसते तो नहीं है, खुश भी नहीं होते, तो क्या होते हो बच्चों? दुखी, सैड। तो शी wept and wept. She could not be comforted. The queen told the maid servants to put her to sleep without. क्वीन ने क्या बोला कि इसको जो है रात का खाना नहीं देना है, स्टॉप द सपर। द मेड्स वांटेड टू गो टू अ पार्टी। अब जो मेड थी वो भी कहाँ उसे कहाँ जाना था बच्चों? पार्टी में। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज सुन एज पॉसिबल। तो जल्दी जल्दी उसने क्या करा? उसको बिस्तर में सोने के लिए भेज दिया। GIC कौन सा है ये? बी, बचवा घाट, बचवा घाट, बचवा बाण। GIC बचवा बाण। बच्चे जो खेल कर रहे हैं प्लीज फोकस करिए अपनी पढ़ाई में। सेप्टेम्बर टू बुट, तो उसको जो है पार्टी में जाना था मिड सर्वेंट को, तो उसने जल्दी जल्दी उनको क्या भेजा? सोने के लिए भेज दिया। Thus the princess was left alone crying in her bed. अब वो जो है बिस्तर में रो रही थी। The princess saw a little bird. और उसी समय, अभी आप लोगों से क्वेश्चन पुट करेंगे, प्लीज फोकस करिए। टू हर रूम, तो उसने एक देखा कि एक लिटिल बर्ड जो है उसके कमरे में आई। इट बिगिन टू सिंग। इट sang अबाउट किंग्स गार्डन। और वो चिड़िया जो है किसके बारे में गा रही थी? किंग के, राजा के बगीचे के बारे में गा रही थी, गार्डन के। द गोल्ड फिश, द विलो ट्री। द प्रिंसेस फॉरगॉट अबाउट हर सपर। अब जब वो इतना ब्यूटीफुल ही sang a ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो वो अपना खाना जो है भूल गई। द स्मार्ट लिटिल बर्ड। पूरा चैप्टर का ये समरी है बच्चों, ध्यान दो। द स्मार्ट लिटिल बर्ड। द लिटिल बर्ड गेव द प्रिंसेस अ बो, क्योंकि उसे पता था ये प्रिंसेस है। द बर्ड आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव eaten the place of a parrot. The bird agreed that it was not pretty. उसने कहा भाई मैं इतना सुंदर तो हूं नहीं तुम्हारे तोते किसे। The princess clapped her hands with delight. खुश हो गई। The bird sang and the princess went to sleep. अब उसने इतना अच्छा गाना गाया कि वो प्रिंसेस जो थी वो सो गई। The bird delight everyone. अब वो जो चिड़िया थी इतना सुंदर और डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स गाती थी, तो सारे लोग क्या थे? खुश थे। The bird delights everyone. The next morning, the bird wished the princess good morning. अब दूसरी सुबह जब प्रिंसेस उठी तो बर्ड ने क्या बोला बच्चों? बर्ड ने क्या बोला? प्रिंसेस को गुड मॉर्निंग। The princess offered it food with her own hands. जैसे हमने पढ़ा था कि उसने अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और नहलाया उसको। बैट इट इन हर सॉसर, प्लेट में उसे नहलाया। द मेड्स ऑफ ऑनर्स वर सरप्राइज। जो ब्रेकफास्ट लेकर आई थी प्रिंसेस के लिए, मेड ऑफ ऑनर्स, तो वो क्या हुई? सरप्राइज हो गई। दे हैड नॉट हर्ड अर्लियर द स्वीट सॉन्ग ऑफ सच अ बर्ड। उन्होंने पहले इतना सुंदर गाना जो है नहीं सुना था। द प्रिंसेस took the bird to her 8 sisters. अब आपके पास कोई नई चीज आती है तो क्या करते हैं? आप सबको दिखाते हैं। तो सेम प्रिंसेस सितंबर ने क्या करा कि उस बर्ड को, द प्रिंसेस took the bird to her 8 sisters. The bird sang different songs to the different, हर प्रिंसेस के लिए अलग अलग गाना गाया। The king and the queen were surprised and delighted to see the bird. अब राजा और रानी ने भी जब उस बर्ड को देखा, एंड ही sang a beautiful song for, और डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग जो है गा रहा था, तो everyone was delighted. सब लोग जो है बहुत खुश थे to see the bird. The king's praise. अब जो राजा ने क्या करा? द किंग्स प्रेज। अब उसने भी अप्रिशिएट करा। किसको प्रेज करा? दैट लिटिल बर्ड। द किंग सेड द बर्ड sang मच बेटर देन द पैरट्स। अब उन्होंने कभी पैरट्स क्या करता है? रोज एक ही बात करता है, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली। बट दिस बर्ड sang डिफरेंट सॉन्ग्स टू
ईच डॉटर्स, और सबके लिए जो है उसने अलग अलग गाने गाए थे। तो उसने जो है राजा ने क्या करा, अप्रिशिएटेड दैट बर्ड। He also said that he didn't mind to hear the bird sing. He had got tired of parrots saying. अब वो जो parrots की जो एक ही बात अगर घर में आप बोलोगे ना, तो पेरेंट्स भी क्या होते हैं बच्चों, इरिटेट हो जाते हैं, राइट, फेड अप हो जाते हैं। तो सेम जो है राजा जो है एक ही बात सुन रहा था, प्रिटी पॉली, गॉड सेव द किंग, तो बहुत ज्यादा वो फेड अप हो गए थे। The princess said that the parrots, और जो princess said that the parrots जो हैं एक ही बात को कितने लैंग्वेजेस में बोल रहे थे बच्चों? The king said that they reminded him of his counselors. तो उन्होंने कहा भाई ये जो है रोज 7 भाषाओं में एक ही बात बोल रहा है, गॉड सेव द किंग, प्रिटी पॉली, और ये मुझको किसकी याद दिला रहे हैं, मेरे काउंसलर्स के, जो एक ही बात को 7 लैंग्वेजेस में बोलते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा उनने जो है फेडअप हो गए थे। जेलस प्रिंसेस, अब जेलस प्रिंसेस कौन है बच्चों, जो उसकी 8 सिस्टर्स हैं। The princes were vexed at this. The parrots also looked sad. अब पैरट्स भी दुखी थे कि भाई किंग और क्वीन भी जो है अप्रिशिएट किसको कर रहे हैं, लिटिल बर्ड को। तो सारे लोग क्या थे, सैड थे, दुखी थे। बट द बर्ड फ्लू राउंड, अब जो चिड़िया थी, सिंगिंग बर्ड थी, वो पूरे घर में क्या कर रही थी, राउंड कर रही थी, चक्कर लगा रही थी। It sang like a lark and a little nightingale. नाइटिंगेल बर्ड या जो एक छोटी सी चिड़िया होती है सिंगिंग, उससे की तरह जो है पूरे उसमें गाना गा रही थी। The other princes got jealous of Princess September, so they went to September. अब जितनी जो है प्रिंसेस थी, क्योंकि उनके तोते को किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, सबने किसको अप्रिशिएट करा बच्चों, लिटिल बर्ड को। क्यों करा, क्योंकि वो सबके लिए ही sang ब्यूटीफुल और डिफरेंट सॉन्ग फॉर ईच। They said they were sorry for the death of her parrot. अब जो सितंबर की सिस्टर थी, अब वो जेलस करने लगी, भाई हमारे पैरट को तो कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो वो कहाँ आए, सितंबर के पास आए। They went to September, और क्या बोला उन्होंने कि सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर पैरट, कि तुम्हारी जो है तोते की जो मृत्यु हुई है उसका हमें बहुत ज्यादा दुख है। She must have a parrot, कि तुम्हारे पास जो है एक तोता होना चाहिए। They had to put their pocket money together. उन्होंने कहा भाई जो हमें पॉकेट मनी मिलती है ये सब मिला के to buy her the parrot, कि तुम्हारे लिए एक सुंदर सा तोता खरीदेंगे। Hearing it, September thanked them. अब क्या एग्री हो गई थी सितंबर? नहीं, उसने सबको धन्यवाद दिया। She said that she had a pet bird. उसने कहा नहीं नहीं मुझे कोई तोता नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी आई हैव अ पेट बर्ड। It sang the most charming songs to me. Yet to her, she didn't know what she would do with the parrot. उसने कहा भाई नहीं नहीं, नो थैंक यू, मुझे जो है किसी पैरट की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ इट, आई हैव अ पैट, मेरे पास तो एक जो है पेट बर्ड है और इतना ब्यूटीफुल गाना गाती है, और उसके आगे जो है मुझे पैरट की जरूरत नहीं है, प्लीज थैंक यू। कंफ्यूज्ड सितंबर, अब जो है वो अपने एडवाइस क्या देके गई थी, 8 जो सिस्टर्स थी क्या देके गई थी बच्चों, पता है किसी को? उसकी सिस्टर्स ने क्या एडवाइस दी थी, क्या सलाह दी थी? The princess said that she was wrong in calling the bird as hers. They remarked that the bird flew in and out just at its light. उन्होंने कहा भाई जो तुम्हारी चिड़िया है वो अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है, और मे भी किसी दिन जो है वापस आए या नहीं, इट इज नॉट कन्फर्म। दे आस्क्ड हर वेयर द बर्ड वाज एट द टाइम। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें चिड़िया नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने कहा कहाँ है तुम्हारी चिड़िया भाई? द बर्ड, वेयर द बर्ड वाज एट दैट टाइम। September told them the bird had gone to its father-in-law house. उन्होंने कहा भाई वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गई है, उनके घर गई है। द प्रिंसेस सेड दैट इज वॉज नॉट लाइकली टू कम बैक। अब जो प्रिंसेस थी, क्योंकि वो जेलस करती थी,
तो उन्होंने कहा भाई मे बी जो है वो वापस आए या नहीं, इट इज नॉट कंफर्म, क्योंकि अपनी मर्जी के जा रही है, अपनी मर्जी से आ रही है। और जैसे उसने बताया कि फादर इन लॉ के यहाँ गई है, तो उन्होंने क्या बोला कि टू कम बैक और नॉट, इट वॉज नॉट लाइकली टू कम बैक, इफ इट केम बैक शी वुड पुट इट इनटू द केज। उसने कहा अगर भाई तुम्हारी चिड़िया आ गई, लकीली अगर तुम्हारा जो है लकीली इट विल कम बैक, कि अगर वापस आती है तो तुम क्या करना, सबसे पहले उसको पकड़ना और किस में डालना, केज में डालना, पुट हिम इनटू द केज, सीधे उसको बंद कर देना। किसने बोला, 8 सिस्टर्स ने बोला उसकी। क्लियर? तो बच्चों कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों इसको रिवाइज करके आए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स हैं, तो अभी आप जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते रहे साइड बाय साइड। So tomorrow we will discuss the question answers. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.